प्रिय दर्शकों, आज आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभा समाचार। आज हमारे विशेष अतिथि हैं LIC HFL केयर होम्स के मुंबई मुख्यालय के विभागाध्यक्ष एवं महाप्रबंधक। सर, सबसे पहले आप अपने व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डालिए। अब व्यक्तिगत जीवन का ये है कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और इस समय तो समाज सेवा में लगा रहता हूँ। बाकी जहाँ तक हमारी एजुकेशन की बात है, वो मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के बाद फिरोज गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऊंचाहार में मैंने अपनी सेवाएं शुरू की और उसके बाद मैं LIC ऑफ इंडिया के कानपुर ऑफिस को ज्वाइन किया और वहाँ से फिर स्टेप बाय स्टेप मैं इंजीनियरिंग के HOD के लेवल तक पहुँचा, जो LIC HFL मुंबई के मुख्यालय पर मेरी पदस्थापना थी और वहीं से मैं बाद में सेवानिवृत्त हुआ। वहीं से मैं रिटायर हुआ और सेवानिवृत्ति के बाद अब मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया में फेलो के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा हूँ और इसी के साथ मैं कुछ सामाजिक कार्यों से जुड़ा हूँ। एक NGO है इनोवेशन फॉर चेंज, जो छोटे छोटे जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनकी शिक्षा और उनके कौशल विकास से जुड़ी हुई है। उनके लिए हम लोग काम करते हैं। तो ये एक संक्षिप्त परिचय कह लीजिए। और बीच में मैं कुछ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए एडवाइज़र की भूमिका में भी रहा हूँ। सर, ऑल इंडिया सर्विसेज में आप रहे, जिसकी अलग चुनौतियां होती हैं, तो क्या कोई विशेष घटना है जो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? अब चूँकि एक लंबा जो है हमारा प्रोफेशनल कैरियर रहा है, हमारी जो यात्रा रही है, उसमें कर्म यात्रा में तो बहुत सारे पड़ाव ऐसे आए जो चुनौती भरे थे। और जैसे आपने कहा कि ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ऑल इंडिया सर्विसेज में सबसे बड़ी चुनौती तो यही रहती है कि आप विभिन्न राज्यों में पदस्थापना आपकी होती है, जहाँ की भाषा, वहाँ की कल्चर डिफरेंट होती है आपसे, तो आपको उनसे समायोजन करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ये भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। मैं विभिन्न जगहों पे पोस्टेड रहा, तो उस बीच इसको भी मैं मानता था कि ये एक चुनौती भरा काम होता है कि आप जहाँ जाएं वहाँ के परिवेश में, वहाँ की भाषा में, वहाँ की संस्कृति के साथ आप समायोजन करें, जिससे आप सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकें। तो ये एक तरह से चुनौती का आप समझ लीजिए कि एक चुनौती भरा काम ही है ये। हम केंद्र सरकार की सेवा में आप क्या अंतर पाते हैं? अभी जैसे मैंने कहा कि जो आप जब केंद्र सर होते हैं तो आपको विभिन्न राज्यों में पोस्ट किया जाता है, जहाँ की कल्चर, वहाँ की लाइफ स्टाइल, वहाँ की भाषा सब अलग होती है, खान पान भी अलग हो जाता है। आप अगर केरल में हैं तो केरल की जो जीवन शैली है, जो संस्कृति है, जो काम करने का तरीका है, वो सब अलग है। तमिलनाडु का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, राजस्थान का अलग है। तो मैं अखिल भारतीय सेवा में था, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिलती हैं और इनसे एक फ़ायदा है कि आपका बड़ा एक्सपोजर होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और राज्य सरकार में ये है कि आप किसी एक राज्य में, उदाहरण के लिए कि अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार के किसी विभाग में होता, तो मैं उत्तर प्रदेश में ही विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं देता हुआ मुख्यालय लखनऊ तक पहुंचता और यहाँ से निवृत्त होता, यहाँ से रिटायर होता। और केंद्र सरकार की सेवा में होने पे आप बहुत सारे
प्रदेशों में, उनकी राजधानियों में, उनके अलग अलग शहरों में जहाँ निर्माण कार्य होते हैं वहाँ जब रहते हैं तो एक अलग तरह के परिवेश में होते हैं। तो ये विशेष अंतर है दोनों में। आपका कितना सामना होता है? सामान्य जनता से तो वैसे हमारा ज़्यादा सामना नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी संस्था के लिए ही जो निर्माण कार्य करते हैं ज़्यादातर वो कार्यालय के भवन होते हैं या अधिकारियों के आवास होते हैं। तो सीधा सीधा हमारा सामना जनता से नहीं होता है। लेकिन अब चूँकि हमारी संस्था जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ बड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रही है, आवासीय कॉलोनियाँ बना रही हैं, तो उसमें सामान्य जनता, जनसाधारण भी वहाँ पे हमारी जो साइट्स होती हैं वहाँ आते हैं, जानना चाहते हैं कि हम निर्माण किस तरह कर रहे हैं और हमारा जो स्तर है, स्टैंडर्ड है, वो किस प्रकार का है। और उनके बीच हमें एक विश्वास भी पैदा करना होता है, क्योंकि हम उन्हीं के लिए, ज़्यादा तरीकों के लिए बनाते हैं, तो वैसे ही लोग वहाँ देखने के लिए आते हैं। तो उनके अंदर विश्वास पैदा हो कि हम उनके लिए जो भी निर्माण कार्य कर रहे हैं वो बहुत उच्च गुणवत्ता वाला है और वो एक सुरक्षित आवास में रहेंगे, ये विश्वास दिलाना रहता है। तो ये सामना हमारा जनसाधारण से इस तरह से होता है। वरिष्ठ के पास क्या योजनाएं थी? तो हमारी संस्था ने सबसे पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेंगलोर में आवास बनाए और बहुत अच्छा, उनका जितने आवास थे उनसे कई गुना ज़्यादा हमारे पास उसके चाहने वाले जो सब्सक्राइबर्स थे वो कई गुना ज़्यादा थे। उसके बाद हम लोगों ने भुवनेश्वर में जो आवासीय कॉलोनी बनाई वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उसमें भी हमने 240 फ्लैट्स डिफरेंट कैटेगरीज के बनाए थे। लेकिन उसमें जो सब्सक्राइबर थे वो कई हज़ार थे। तो हमारी जो क्वालिटी है या जिस तरह का निर्माण था उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। और अगली परियोजना जब हमने छोड़ा तो जयपुर में आने वाली थी। उसके बाद केरल में आलुवा एक जगह है, वो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट आने वाला था। तो ये सारे प्रोजेक्ट हमारे केवल और केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं। सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।